वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 39 में सभी के लिए एक समान सुनिश्चित न्याय प्रदान किया गया है। समाज के कमज़ोर वर्ग और गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 14 और 22(1) के तहत राज्य का दायित्व है कि वह सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करें और इसी के तहत 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पास किया गया, जिसके तहत समाज के कमज़ोर और गरीबों को सहायता की जाती है। इस प्रकार कानून व्यवस्था और जनमानस के लिए कानून का आचरण, उसके सामान्य नियम का पालन करना जनमानस के लिए अनिवार्य है और यदि इसका पालन जनमानस नहीं करता है तो उस व्यक्ति को न्यायपालिका द्वारा दंडित किया जाता है। वैसे भी विधि शब्द विधाता से जुड़ा है। आध्यात्मिक तौर पर विधि से विधान का आशय विधाता द्वारा बनाए गए कानून है। जिस प्रकार जीवन और मरण विधाता द्वारा बनाए गए नियम है, उसी प्रकार धरती पर कानून और उसकी व्यवस्था भी जनमानस के लिए बनाया गया नियम है। जिस प्रकार विधाता के नियमों का उल्लंघन करने से हम मनुष्य को सज़ा प्रदान की जाती है, उसी प्रकार कानून व्यवस्था हमारे ही बनाई गई और उसका उल्लंघन करने पर हम जनमानस के लिए सज़ा का प्रावधान है। इसलिए इस कानून का पालन करना और इसके दायित्वों का निर्वाह करना हमारा कर्तव्य है। हमारे देश की उन्नति हम पर ही निर्भर करती है। हमें हमारे देश की उन्नति पर महत्व देते हुए सबसे पहले हमारे क्या कर्तव्य हैं, यह समझना जरूरी है। एक व्यक्ति उन्नति उसके राष्ट्र, उसकी स्वयं की उन्नति है। इसके लिए सबसे पहले तो हमारे क्या कर्तव्य हैं, ये समझना होगा। आर्थिक विकास में वृद्धि, अनुशासन, अच्छी शिक्षा, हमारे देश की गरीबी को मिटाने, सभी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को मिटाना जरूरी है। सभी के आदर की भावना रखकर वोट डालने जाना, सभी वह कार्य जो देश की उन्नति में बाधा पहुंचाते हैं उन्हें खत्म करना। वह बाधाएं खत्म होंगी तभी देश और हमारी उन्नति संभव है। हमारे देश भारत की उन्नति का एक महत्वपूर्ण तत्व अनेकता में एकता की भावना है। हमारे देश में विभिन्न जाति और धर्म के लोग हैं जो आपस में मिलकर रहते हैं, जो हमारी उन्नति का एक अति आवश्यक तत्व है। भारत देश में हर 1000 किलोमीटर पर बोलियां बदलती जाती हैं। तरह तरह की बोलियां संस्कृति हैं जो हमारे देश को एक धागे में बांधे रखती हैं और यही कारण है कि इस एकता की वजह से ही हमारा देश भारत नित्य नए आयाम कायम कर रहा है और उन्नति
प्राप्त कर रहा है। हमारे भारत देश की सशस्त्र बल में 4 बड़ी सैन्य शक्ति है जो हर युद्ध में विजय प्राप्त करती है और इसकी वजह से ही कोई आतंकवाद या घुसपैठिया हमारे देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। स्टॉप।